सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप वीडियो तो बड़े प्यार से देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही एक लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा नाम दीपू है और मैं 21 साल का एक नौजवान लड़का हूँ। आज सुबह की बात है, जब मैं नींद से उठा तो एक फ़ोन कॉल आया। कॉल उठाते ही एक खबर ने मुझे सन्न कर दिया। फ़ोन पर बताया गया कि मेरे फूफा जी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर मैं और मेरे मम्मी पापा स्तब्ध रह गए। हम सब तुरंत ही फतेहपुर सीकरी के लिए निकल पड़े, जहां मेरी बुआ रहती हैं। वहां पहुंचने पर देखा कि बुआ का हाल बेहाल था। वह फूट फूट कर रो रही थीं। मेरे पापा ने बुआ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह टूट चुकी थीं। बुआ अभी लगभग 30 साल की हैं और उनका कोई बच्चा भी नहीं है। अपने पति के जाने के बाद वह एकदम अकेली पड़ गई थीं। 2-3 दिन ऐसे ही गमगीन माहौल में बीते। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा, तुम यहीं बुआ के पास रुक जाओ और उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के रुकने का फैसला कर लिया। एक शाम बुआ ने मुझे बुलाया और कहा, दीपू, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा बाम लगा दोगे? मैंने कहा, हाँ बुआ, अभी लाता हूँ। मैंने बाम लाकर उनके सिर पर लगाना शुरू कर दिया। तभी अचानक बुआ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन बुआ ने धीरे से अपना सिर मेरे गोद में रख लिया और सो गईं। बुआ बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल किसी रानी की तरह, लेकिन अब उनके चेहरे की वह चमक गायब हो चुकी थी। जो मुस्कान उन्हें इतना सुंदर बनाती थी, वह अब कहीं खो गई थी। उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन बुआ ने फिर मुझे बुलाया और कहा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, क्या तुम तेल से मालिश कर दोगे? मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं थी। मैंने कहा, हाँ बुआ, मैं कर दूंगा। मैंने सरसों का तेल लिया और उनके घुटनों की मालिश करने लगा। मालिश के दौरान बुआ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने सोचा, शायद बुआ भावुक हो गई हों। कुछ देर बाद वह चुपचाप लेट गईं और मैं भी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह बुआ ने आवाज़ दी, दीपू, नाश्ता कर लो। मैं नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठा। नाश्ते के दौरान मैंने देखा कि बुआ मुझे बड़े गौर से देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सोच नजर आ रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा और नाश्ता करने के बाद बाहर चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया तो बुआ आराम कर रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा, दीपू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मालिश कर दोगे? मैंने कहा, ठीक है बुआ, मैं अभी करता हूँ। जैसे ही मैं मालिश करने लगा, कुछ ही देर बाद बुआ अचानक उठीं और मेरे गाल पर एक हल्की सी किस कर ली। फिर उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। मैं यह सब देखकर हैरान था। मैं भी जवान था और बुआ का यह अचानक से व्यवहार मेरे लिए समझ पाना मुश्किल था। हालांकि मैंने खुद को शांत रखा। उस दिन के बाद से बुआ के प्रति मेरे मन में एक नई भावना ने जन्म लिया। अगर कोई बार बार ऐसा करे तो दिल और मन बहकने लगता है। जैसे बुआ ने मुझे अपने गले लगाया, मैंने भी उनको अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और उनको एक मीठी सी गालों पर किस कर ली। थोड़ी देर तक हम एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर एकदम से हम एक दूसरे से अलग हो गए और मैंने बोला, सॉरी सॉरी बुआ जी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। बुआ जी बोली, कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा ही होता है। मैं कर बाहर की तरफ निकल गया था। एक दिन मैं किचन में पानी पीने गया था। रात का वक्त था, करीब 8 बजे होंगे। तभी बुआ जी चुपके से पीछे से आती हैं और मुझको अपने बाहों के गिरफ्त में ले लेती हैं। अब मुझे भी ऐसा करने में अच्छा लग रहा था। मैं भी पीछे मुड़ा और बुआ को अपनी गोद में उठा लिया और उनको एक चारपाई पर लिटा दिया और मैं वहीं पर बैठ गया। बुआ जी बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं एक विधवा हूँ, पर मेरे दिल में भी कसक है कि मैं अब तुम्हारी बाहों में जी भरकर प्यार करूं और अपनी प्यास बुझाऊं। ये सुनते ही मेरे रोम रोम में आग लग जाती है और मैं एकदम बेचैन हो उठता हूँ और बुआ के अपने बुआ को अपने गले से लगा लेता हूँ। अब बुआ और हम रोज रोज खूब प्यार करते हैं, ढेर सारा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। एक दिन मेरे पापा का फोन आता है, बेटा अब घर आ जाओ, घर में बहुत सारा काम है। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं कल घर वापस आ जाऊंगा पापा से। मैं झूठ बोला, क्योंकि मेरा भी अब बुआ से मन लग गया था और मैं बुआ को बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। मैंने ये बात बुआ को बताई तो बुआ एकदम से रोने लगी। तो मैंने कहा, बुआ, आप रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बस आपके पास ही रहूंगा और आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करूंगा और आपको भरपूर प्यार दूंगा।
जब मैं घर नहीं जाता तो घर से पापा आ जाते हैं। पापा को देखकर मैं चौंक जाता हूँ। चौंक इसलिए जाता हूँ कि अब जब मेरे पापा आए तो मैं और बुआ एक दूसरे के गले लगकर प्यार करने में लगे थे। जब पापा ने मुझे इस हाल में देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई और वह जोर से चिल्लाने लगे। बुआ जी ने पापा से कहा, चिल्लाए मत, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैं इसको पसंद करती हूँ और अपने आगे का जीवन मैं अब इसी के साथ बिताऊं। पापा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी पापा से कहा, पापा मैं अब बुआ के साथ ही जिंदगी गुजार लूंगा। बुआ मेरी चचेरी बुआ लगती है, इसीलिए मैं भी उनसे शादी करना चाहता था और पापा से बात करने में भी शर्म नहीं की। पापा गुस्सा होकर घर वापस आ जाते हैं और मेरी मम्मी को सारी बात बताते हैं। पापा और मम्मी करीबन 10 दिन बाद मेरी चचेरी बुआ के यहाँ पहुँचते हैं और सारे माजर को समझते हैं कि अब यह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और फाइनली वह हमारी शादी कोर्ट में जाकर करवा देते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब मैं सुहाग रात में अपनी बुआ के पास जाता हूँ तो वह मुझे कहती हैं, आप मुझे बुआ मत बोलो, बोलो अब मैं तुम्हारी तेरी पत्नी बन चुकी हूँ। तो मैं भी अपनी मुंडी को शर्माते हुए हिलाया और सुहाग रात के दिन बेड में जंप कर गया और जबरदस्त सुहाग रात मनाई, जबरदस्त प्यार किया। और मेरी बुआ जी बहुत ही खुश हैं और पहली की तरह वह रानी की तरह लगने लगी हैं और बहुत ही सुंदर लगने लगी। लेकिन जब यह पड़ोस वालों को बात पता चली कि बुआ ने मेरी शादी कर ली तो पड़ोस वालों ने बहुत ही बुरा भला कहा और सुनाया और ताने मारे। लेकिन मेरी बुआ ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि बुआ को जो चाहिए था वह मिल गया था और कुछ दिन बाद वह पूरा मिल गया था और कुछ दिन बाद मामला पूरा ठंडा हो गया और हम एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या मैं सही किया या गलत किया। मैं विधवा हूँ, लेकिन विधवा को भी सभी ज़रूरत पूरा करने के लिए एक मर्द की ज़रूरत होती है। आप मेरी इस बात से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपको यह कहानी मनोरंजन मात्र के लिए बनाई गई है। इस कहानी का जीवन मृत आदमी से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी से किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को कोई ठेस नहीं पहुंचती है। प्लीज़ कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।